पहली बात तो मैं एक चीज़ कहूँगा, मुझे गर्व है सीएनबीसी आवाज़ की कवरेज पर। और एज एन एडिटर ऑफ द चैनल ऑब्वियसली ये सिर्फ मेरा काम नहीं था, ये पूरे चैनल का काम था। और हमने एक लाइन ली और मुझे गर्व है सेबी चेयरमैन के रिस्पांस पर। देखिए, जो आज सेबी चेयरमैन ने बात कही, इशारों इशारों में उन्होंने हमारी ही बात की है ना। हमने भी लाइन ये ली थी कि कैश इम्प्लीमेंट होना, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वाइड सब रेगुलेटर्स ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि कैश इम्प्लीमेंट होगा और हर जगह इम्प्लीमेंट हुआ है। तो कैश तो इम्प्लीमेंट होना है और कैश का जो सिस्टम है वो इवेंचुअली रिटेल ट्रेडर्स के लिए, सबके सिस्टम की बेहतरी के लिए बनाया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोई भी नया सिस्टम आता है उसको थोड़ा समय लगता है और उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हमने भी यही लाइन ली थी कि आप अभी कुछ दिन तक 3:15 बजे अपनी सारी ट्रेड्स निपटाइए, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी कुछ दिक्कतें आई थी, तो हमने वो दिक्कतें बताई थी और हमने उन दिक्कतों पर शो किया था। हमने ये लाइन हमेशा ली थी और मैंने अपने जो कल मैंने ट्वीट किया था उसमें मैंने, जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, मैंने यही कहा था कि बिग थैंक यू टू सेबी कि उन्होंने ये बात सुनी। और हमने जो एक मुहिम चलाई थी, जो ट्रेंड भी हुई थी और उसके बाद हमने उसके ऊपर शो भी किया था, उसमें हमने हमेशा एक बात ये रखी थी कि कैश इन इटसेल्फ के हम अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन कैश में कुछ दिक्कतें आ रही, खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन। नॉन एक्सपायरी डे पे चलिए फिर भी आप एक बार कह सकते हैं कि आपको पता है कि अगले दिन वो मामला ठीक हो जाएगा, तो आप फिर भी, हालांकि वो भी ठीक होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। एक्सपायरी वाले दिन में क्या होता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग खत्म, वो एक ऑप्शन ही एक्सपायर हो जाता है, तो किसी के पास मौका नहीं होता है उसमें। अगर आपने उस दिन का ऑप्शन लिया हुआ है, वो 2 का 200 हो जाए तो सेलर तो गया मार्केट से। तो ऐसे में आपको फिर वो एक मार्केट के एक इक्विलिब्रियम पे भी सवाल उठ जाएगा कि अगर ऑप्शन सेलर ही नहीं होगा इस मार्केट में तो फिर कहाँ से काम होगा। तो ऐसे में अगर आप देखें जो बात कही उन्होंने, और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, ये बात मैंने आपको याद होगा मैंने कही भी थी कि करंट सेबी चेयरमैन को जितना मैं जानता हूं ना, वो इस मामले में उनका ये एटीट्यूड नहीं है कि मैं एक रेगुलेटर हूं, हमने जो डिसाइड कर लिया बस वही है। ठीक है, आपने कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट की है, सबकी भलाई के लिए की है, लेकिन उसमें अगर कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो उनको ट्वीक करने के लिए हम तैयार हैं। हमारी भी लाइन यही थी ना कि एट द एंड ऑफ द डे कि कुछ दिक्कतें हैं, उनको बस ठीक करने की ज़रूरत है, अदरवाइज द सिस्टम इन इटसेल्फ इज़ गुड। ठीक है, तो वो आई थिंक एक चीज़ थी। और एक चीज़ मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सीएनबीसी आवाज़ एक लौता चैनल है जिसने ये बात उठाई। और ये आई थिंक आप एक्स पे जाकर देख लीजिए, हर तीसरी ट्वीट आपको यही मिलेगी जो हमारी इस कोशिश को सराहना कर रहे हैं, है ना। देखिए, जो लोग, मैं तो ये तो कहूँगा कि उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो, जिनको मैं प्रोफेशनली मानता था कि सिर्फ हमको ट्रोल करने के लिए आते हैं वो एक्सपर्ट, उन लोगों तक ने हमारा सपोर्ट किया, तो इससे मतलब बेटर हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्लियरली एक काम वो वेलकम है आगे भी ट्रोल करने के लिए। वैसे ऐसा नहीं है, मतलब वो, मैं सच बताऊं तो मैं तो उनमें से हूं, मुझे लगता है कि अगर कोई हमें ट्रोल करे या नेगेटिव कुछ बोले तो हमें कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैं पॉइंट ये है कि मुझे खुशी है कि जो हमारी मुहिम थी वो सॉर्ट ऑफ रंग लाई है। आइए, आज